नाजरीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हकीम लुकमान और उनके तोते का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम पर जो निहायत रहीम व करीम है। दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह के वली थे। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैहि की विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो गुमला के करीब था और गमला फ़िलिस्तीन में वाक़ है। वो नबी थे या नहीं ये तो अभी तक वाज़े नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के एक नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। लुकमान के माने बहुत ज़्यादा अकल वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत की यूनान में बहुत मशहूरियत है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वो चीज़ बड़ी अज़मत वाली और उसका वक़ार और बुलंद हो जाता है, मगर यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। इसकी हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़े मौजूद हैं। इनमें से एक वाक़या आज आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर चीज़ को ज़बान दी गई थी, हर बेज़ुबान को ज़ुबान दी गई थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थीं कि हम इस मर्ज की दवा हैं या हमसे इस मर्ज की शिफा लो। इस हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फ़ैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान 2 ऐसी गोलियां तैयार कर दी। एक अपने तोते को खिला दिया और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दिया और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही यह निस्बत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाज़त ली और समंदर की तरफ उड़ चला। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी, थकावट का भी एहसास होने लगा था, मगर यहाँ तक जहाँ वह जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं मिला था जिसके ऊपर वह बैठकर सांस ले सकता था। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक समंदर में चट्टान नजर आई। तोता उसके ऊपर जा बैठ गया। दरअसल वह चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी यह नहीं पता था कि यह चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ी मछली थी। थोड़ी देर में वो मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया कि वह यह देख रहा था कि ये चट्टान हिल क्यों रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वह मछली भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इस तोते से बात करने लगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ को ज़बान दी थी। इसलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा कि मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। जब तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है।
میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، ابھی تک مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور اب میں بہت تھک گیا ہوں اور اب میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تو مچھلی نے کہا کہ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ نہ تو یہاں پر کوئی پہاڑ ہے، نہ ہی کوئی جنگل ہے، نہ ہی کوئی درخت ہے، پر تم بیٹھ کر آرام کر یہاں تک پہنچ سکے۔ تب اس نے حکیم لقمان کا سارا ماجرا اس مچھلی کو بتا دیا۔ پھر مچھلی نے کہا سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں کہ تم جہاں سے آئے ہو میں تمہیں وہاں پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں جو مجھے کھا سکتی ہیں۔ طوطے نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ مچھلی نے کہا کہ تم میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ طوطے نے ایسا ہی کیا، مچھلی کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا اور پھر مچھلی نے پلک جھپکتے ہی اس طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ طوطا یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے تو 6 مہینے لگے تھے وہاں تک پہنچنے میں اور تم نے تو مجھے پلک جھپکاتے ہی یہاں پہنچا دیا۔ طوطا بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو یہ مچھلی یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور جا کر اپنا سارا ماجرا سنا دیا۔ حکیم لقمان نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ، بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگی ہو، اگر آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو سے ذرا سا بھی علم حاصل کیا ہو، برائے مہربانی ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔